अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं अजीम गुड़कवाला तहरीक अवामी महाज के प्रवक्ते के नाते आप लोगों के सामने फिर एक बार आया हूँ। मेरी आप लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि तहरीक अवामी महाज के 17 उम्मीदवार जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, उनकी निशानी है पतंग। याद रखिएगा, तहरीक अवामी महाज के 17 उम्मीदवार जो है उनकी निशानी है पतंग। हमारी आपसे मुखलिसाना गुजारिश, 19 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जहां जहां पोलिंग बूथ होगा वहां पर जाकर हमारी आपसे मुखलिसाना गुजारिश, तहरीक अवामी महाज को आप कसीर तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इस बैंक में पैनल को जिताएं। बैंक के इलेक्शन में तहरीक अवामी महाज के पैनल को जिताएं। अभी हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप ये सोचते भी हैं कि तहरीक अवामी महाज ही क्यों, तो हम आपको बताना चाहते हैं भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे पूरे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे के सारे 27,500 जो शेयर होल्डरान हैं, मैं उनके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी निशानी है पतंग। पतंग के सामने, पतंग के ऊपर मुहर लगाकर तहरीक अवामी महाज के 17 उम्मीदवारों को आप जिताएं। और ये जो वोट देने का जो आप लोगों को हक, जो आप लोग वोट देने के लिए आप जाओगे, आप लोगों को बताते हुए हमें बड़ी मुसर्रत होती है कि इस मुस्लिम को, अब इससे पहले भी हमने इसके बारे में खुलासा किया था, हम अभी भी आपके सामने फिर ये बात दोहराना चाहते हैं कि इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के 26,500 मेंबरान की वोटिंग का राइट्स जो शेयर होल्डर है मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के, ये पीए इनामदार ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड की मीटिंग में रिजर्व बैंक के एक लेटर को आधार बनाकर आप लोगों की पूरे 26,000, करीब 26,500 लोगों के वोटिंग का राइट ये इनामदार और इसके बोर्ड के सारे डायरेक्टर्स ने छीन लिया था। ये बताना आप लोगों को लाजमी इस वास्ते है कि अभी ये इनके इनामदार और इसके साथीदार अब आपके सामने जब आए तो हमारी आपसे मुखलिसाना गुजारिश है कि आप इनसे ये सवाल पूछे, भाई आप लोगों ने तो हमारा वोटिंग का राइट छीन लिया था, फिर आप किस हक से हमारे पास आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको वोट करो, ये इनामदार को वोट करो। आप लोगों के वोटिंग का राइट तहरीक अवामी महाज ने दिलाया है भाइयों। मैं तो खास करके हमारे पुणे जिले के अतराफ, और पुणे जिले के 2 है तालुके, लोनाला और बारामती, शोलापुर हो गया, नासिक हो गया, अहमदनगर, श्रीरामपुर, संगमनेर, मुमरा, भिवंडी, बंबई, यहां के लोगों को मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप तो कभी बोर्ड की मीटिंग में जल्दी कोई एक आधा कोई आता था, मगर बाकी के लोग तो नहीं आते थे। मगर ये इनामदार ने कानून का डर दिखाकर खास करके अतराफ के लोगों की तो खत्म ही कर दिया था उनकी वोटिंग का राइट्स। पूना के शहर के लोगों के तो साथ साथ में आप लोगों के भी राइट्स खत्म कर दिया था ये इनामदार और उसके सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। बोर्ड की मीटिंग में, फिर उसके बाद जनरल बॉडी की मीटिंग में, और जनरल बॉडी की मीटिंग में इनामदार के सब साथीदार एक ही मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर पूरी बोर्ड की मीटिंग को खत्म करके ये वोटिंग का राइट्स जो आप लोगों को तहरीक अवामी महाज दिलाया है, ये इनामदार के लोगों ने खत्म करवा दिया था। बार बार हम आपके सामने यही बात करना इसके वास्ते कर रहे हैं कि भाइयों ध्यान रखो, ये इनामदार को डर, ये जो डर है ना, डर का अल्फाज, ये इनामदार को डर लगा था। ये इनामदार को समझ में आ गया था
कि तहरीक के लोग जिस तरीके से लोगों के बीच में पीए इनामदार ने इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो लफड़े किए, गफले किए हैं, करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल के लेके गया है, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरों के पैसे वो लोगों के सामने आ गए हैं। कहीं मैं इलेक्शन हार ना जाऊं, इस डर से, इस डर को सामने रखकर पीए इनामदार ने रिजर्व बैंक के लेटर को आधार बनाकर आप लोगों की वोटिंग का राइट छीन लिया था। मेरी आपसे मुखलिसाना गुजारिश, इनके लोग आपके दर पे आते हैं, फिर से मैं वापस से ये दोहराना चाहता हूं, इनके लोग जब आपके दर पे आते हैं ना, अभी आप इनसे पूछें आप। मैं तो पुणे जिले के बाहर के लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि भाई आपने तो हमारा वोटिंग का राइट्स खत्म कर दिया था, फिर आप किस मुंह से हमारे पास वोटिंग मांगने के लिए आए हो? किस मुंह से आप वोटिंग मांगना चाहते हो? हमने तहरीक के लोगों ने आप लोगों का वोटिंग का राइट बार बार दोहराने का मकसद यही है कि तहरीक के लोगों ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे मेंबरान को वोट देने का हक कोर्ट के थ्रू हो, डीडीआर के थ्रू हो, डीडीआर के जरिए हो, सहकार आयुक्त के जरिए हो। हमने इकबाल सर और अजीम गुड़ाकवाला ने बोर्ड की मीटिंग में रहकर और इनके चक्रे लगाकर, कोर्ट के और ये सहकार आयुक्त के चक्कर लगाकर आप लोगों की वोटिंग का राइट्स दिलवाया है। और एक बात मैं आप लोगों को सामने बता दूं भाई, तहरीक अवामी महाज का सिंबल है पतंग। ध्यान रखिएगा, हमारा सिंबल है पतंग। पहले मुस्लिम बैंक किसकी कहलाती थी? रिक्शा वालों की बैंक, रिक्शा वालों की कहलाती थी। ये मुस्लिम बैंक रिक्शा वालों की बैंक कहलाती थी। मगर ये पीए इनामदार और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड की मीटिंग में इतनी इनके ऊपर कंडीशन ला ला के उनको इतना सताने का काम किया, उनको लोन देने के लिए इतना सताने का काम किया है कि हमारे पास 95% जो शेयर होल्डर रिक्शा वाले हैं वो सब के सब मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का दर छोड़कर दूसरी बैंकों की तरफ चले गए। ये बताना आपको इस वास्ते लाजमी है कि आपके पास आएंगे ये लोग। मैं रिक्शा वाले जो हमारे बैंक के शेयर होल्डरान हैं, परमिट होल्डर जो शेयर होल्डरान हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इसको पहचानो, ये इनामदार और उसके साथीदारों को। आपके दर पे आए तो फिर इनसे ये सवाल पूछे, हमारे को लोन देने के लिए इतनी कड़क शर्तें रखते हो? दूसरी बैंकों के अंदर हम जाते हैं तो हमें 100% लोन मिलता है और तुम्हारी बैंक के अंदर 70% के ऊपर भी तुम हमारे को लोन देने को तैयार नहीं। ये आप जरूर पूछें भाइयों और बहनों। अभी आप लोगों के सामने वो फेसबुक पे एसएमएस आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा है जो अवामी महाज का है, जिसने इससे पहले भी एक एसएमएस भेजा था। क्या एसएमएस भेजा था उसने? कि ये इनामदार की ताकत दुनिया को बदलने की मजाजी खुदा बना दिया था उसको। उसने फिर आप लोगों को एक एसएमएस भेजा हुआ है। और आपको मैं बताऊं ये पी इनामदार का काम करने का तरीका। अब इलेक्शन किसके चालू है? मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के। हमने दसियों सवाल इनसे पूछे हैं मगर वो एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मगर आप लोगों के सामने ये मजाजी खुदा जो अपने आप को खुदा बनाने के लिए बेताब है, मुफ्ती बनाने के लिए बेताब है, ये बंदा, उसका एक हवारी आप लोगों को एक एसएमएस भेजता है। उसके अंदर क्लिप आती है कि इस आजम कैंपस के अंदर किस तरीके से काम होता है और कुछ थोड़ी सी लाइन उसमें मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई। वो जो एसएमएस इन्होंने भेजा हुआ है वो लगभग 12 से 13-14 साल पुराना है। इसमें आप अगर वो एसएमएस अगर आपने पढ़ देखा होगा तो ये बंदे उसमें मुनव्वर पीर भाई भी हैं, जुबैर भाई आर्किटेक्ट भी हैं। कहाँ हैं ये दोनों? और आप बैठ के वहां पर तो मीडिया के इसमें ये बताने की बावर कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने कैंपस के अंदर इतने कॉलेज बनाए, हमने कैंपस के अंदर इतने कॉलेज बनाए, हमने ये बिल्डिंगें बनाई। इनामदार साहब ने
इस मीटिंग में इस क्लिप के अंदर ये बताने की कोशिश की कि वो और उनके साथीदारों ने यहाँ पे बहुत मेहनत की, शुक्र है अल्लाह का कि कहीं तो उन्होंने उनके साथीदारों का नाम लिया। जब कैसी मीडिया में या पब्लिक में होते हैं ना, तो ये इनामदार साहब क्या करते हैं, मैं और मेरे साथीदार। मगर जब ये अकेले में होते हैं और कोई बड़ा आदमी आता है तो उनको बोला जाता है ये मेरा कैंपस है, ऐसी बात करते हैं ये। अब इस कैंपस की इन्होंने बात की और इस कैंपस के अंदर इन्होंने कुछ बड़े बड़े लोगों को, और इन्होंने ये बताने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की कि काम करने वालों लोगों के लिए लोग खड़े हुए हैं पैसे लेकर। काम करने वालों के लिए अगर कोई है, अच्छे लोग हैं, तो बड़े जो डोनेशन देने वाले लोग हैं वो खड़े हुए हैं। साहब, कैंपस के अंदर आप लोगों को याद होगा यूनानी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी थी। उस वक्त यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए अलाना फैमिली आई थी। अलाना फैमिली कौन? मेमन फैमिली। वहां तक पहुंचाने के लिए किसने काम किया? कादर मेमन साहब ने काम किया। उनके साथ में राब्ता करने का काम कादर मेमन साहब ने किया। जब जाके उन्होंने फिर बोला चलो ठीक है आओ, फिर उनके साथ में मीटिंग हुई और अलाना फैमिली ने यूनानी कॉलेज के बिल्डिंगें और कैंपस के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। ये पुरानी बात है क्या नहीं भाई? ये क्लिप के अंदर ये जिक्र कर रहे हैं इनामदार जो है, ये इनामदार साहब, ये क्लिप के अंदर आप लोगों को बताने के जिक्र कर रहे हैं कि अलाना फैमिली ने हमको मदद की। अरे अलाना फैमिली ने आपको मदद की, मगर जरिया तो कादर मेमन साहब बने थे, डॉक्टर AR शेख बने थे, भूल गए आप? मैं और मेरे साथीदार, अरे जिन्होंने हकीकत में आपको मदद की, आपके साथ में वफादारी के साथ में रहे, आपके साथ में उन्होंने इस कैंपस को बढ़ाने के लिए अपने कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में काम किया। ऐसे लोगों को भूल जाते हो ऐसे वक्त में भाइयों? फिर इन्होंने, अभी मैं आपको बता रहा अलाना फैमिली का, बराबर है, अलाना फैमिली, ये पुरानी क्लिप है। आज अलाना फैमिली के साथ में इनका ऐसा क्या हो गया कि अलाना फैमिली के लोग इसको कहते हैं, ये इनामदार को, कि हमारे घर की डेवड़ी में नहीं चढ़ना। क्या है बात? ऐसी क्या वजह हो गई? पुरानी क्लिपें दिखा के हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं इनामदार साहब। अरे आज की पोजीशन बताओ ना, ये फैमिली, अलाना फैमिली इस कैंपस के अंदर आके आपको और आपके साथीदारों को मदद करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आपकी पूरी फिल्में उनको समझ में आई है, इनकी पूरे फिल्में वो अलाना फैमिली को समझ में आई है। इस वास्ते उन्होंने कहा हमारे घर की देवड़ी भी नहीं चढ़ना। आइए फिर मैं और दूसरा, और उन्होंने एक नाम लिया था, उसमें क्या नाम लिया था? रंगून वाला फैमिली, इंग्लैंड के लोग। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये डेंटल कॉलेज के लिए इन्होंने एक बड़ी मीटिंग ली थी, यहाँ पे रंगून वाला फैमिली को लाके कैंपस बताया था, और उन्होंने उस वक्त बड़े जोर शोर से एक अनाउंसमेंट किया था इनामदार ने, हमको इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा डोनेशन इस आजम कैंपस के डेंटल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपया फैमिली की तरफ से मिला है, रंगून वाला फैमिली की तरफ से। सच में बताइए सर, 5 करोड़ मिले हैं या हमने हमारा मुंह खोलना? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये रंगून वाला फैमिली ने भी इस बंदे को, इस पीए इनामदार को नो एंट्री का बोर्ड लगाया इनके घर ऑफिस में, और इनके इधर उनकी पुरानी क्लिपें दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते हो। किस किस को बेवकूफ बनाओगे इनामदार साहब? अरे अंतुले भी तो है, AR अंतुले साहब, उसकी उंगली पकड़ के आपने राजकारण के अंदर कदम रखा। आखिरी वक्त तक ये अंतुले साहब ने इनको बद्दुआएं दी। क्यों दी? वफादारी का मामला था। क्या किया आपने? वफादारी की या बेवफाई की? आपके हवारी आजकल बड़े बड़े शोर से व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कह रहे हैं वफादार रहेंगे तो 40 कैंपस बनाएंगे। अरे 40 कैंपस? आप क्या 40 साल से वहां पे क्या कर रहे थे? खाली पैसे बनाने का काम कर रहे थे आप? जो डोनेशन देने वाले सारे के सारे दूर हटके चले गए। आप ही कहते थे काम करने वाले लोगों के लिए लोग खड़े हुए हैं। अरे तुम काम कर रहे कहाँ हो? आप तो खाली पैसे बनाने का काम करते हो। आप वहां पर बैठ के माल बनाने का काम करते हो। टीचरों की पगार में से पैसे काट के लेके जाते हो। टीचरों की पगार में से 35,000 की स्लिप पे साइन करवाते हो।
15,000 रुपये उनके हाथ में देते हो। अरे वो हम तो अभी आप हमको बोलने को भी शर्म आती है। ये कोविड के मौके पर ये इनामदार ने अपने कैंपस के मेजॉरिटी, उन्होंने कहा कि 3,000 स्टाफ, 500 छोड़िए 2,500 स्टाफ के 30% ये कोविड के अंदर 30% पगार में से काट के उनके हाथ में थमा दिए। 30% कमाए, 15,000 की पगार में से 30% निकाल दिए, इनके हाथ में आएगा क्या? अरे ये टीचर क्या पढ़ाएंगे भाई कैंपस के अंदर बच्चों को? हाँ, और वो भी पैसे तुमने लेके चले गए। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस हमें इस मुकाम का आता है कि हमारे कैंपस की उनकी जी जान की मेहनत के पैसे, कोविड के इसमें उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, साफ सफाई का काम किया, कर्मचारियों ने जो काम किया उनके पगार में से भी 30% तुमने कटवा के ले लिए। सोचने की बात है, ए पूना वालों, सोचने की बात है। क्या ये बिना पिए इनामदार यहां पर कौम की खिदमत करने के लिए आए हुए या फिर इस कैंपस से, इस बैंक से पैसे बनाने के लिए आए हुए? अंतुले साहब के साथ में जब ये थे फिर ऐसी क्या हालात हो गए कि अंतुले साहब इनको बददुआएं देने लग गए थे? क्यों, क्या वजह थी? हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सुनिए आप लोग, ये जो क्लिप इन्होंने भेजी हुई है ये बहुत पुरानी क्लिप है। कहां है पीर भाई आज? ये पीर भाई का इसमें दिखा रहे थे, पीर भाई का आज पीर भाई की क्या पोजीशन है? कहां है पीर भाई? कहां है जुबैर भाई? कहां है ये लोग? बता सकते हैं ये? हाँ, लतीफ मखदूम के अल्फाज सुनाओ, आखिरी अल्फाज। लतीफ मखदूम जिन्होंने पूरी जिंदगी इस कैंपस के अंदर लगा दी, आखिरी अय्याम में उनके साथ में आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, पूरा पूना जानता है। उनके अल्फाज सुनाऊं लतीफ मखदूम के? मैं ये इनके वफादार साथियों को भी ये सुनाना चाहता हूं। कहां है मजीद दाऊद साहब? जिनके जो लोग वफादार आपके साथ में थे उनको एक एक करके आपने कैंपस से बाहर निकलवा दिया, बैंक से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि आपका काम करने का तरीकाकार क्या है और आप क्या काम करते हो इस बैंक में। राजदार बनकर विश्वास से निकाला क्या? भाइयों, ये पीए इनामदार जब बैंक के इलेक्शन आते हैं तो कैंपस की बात करते हैं, जब कैंपस के इलेक्शन आते हैं तो ये बैंक की बात करते हैं। इनकी बातों में ना आए आप लोग, मेरी आपसे गुजारिश है, इनकी बातों में ना आए। अरे ये लोगों ने इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर सिर्फ पैसे लेके जाने का, ये इनामदार साहब ने, उनके साथीदारों ने, सिर्फ ये इनामदार, खास करके इनामदार ने खाली पैसे, सिर्फ पैसे की बात, मैं पैसा कैसा लेके जा सकता हूं, ये काम किया हुआ है। अभी एक और बात बताऊं मैं आपको, ये इन्होंने कहा कि 3,000 हमारा स्टाफ, 2,500 2,000 तो इसमें 500 स्टाफ तो ग्रांटेड में होगा, 2,500 स्टाफ। ये सितंबर के महीने में ये इनामदार साहब ने कैंपस के स्वीपर से लेके प्रिंसिपल तक के अकाउंट में से 50-50 हज़ार रुपये डोनेशन हाजी गुलाम मोहम्मद आजम फैशन इंस्टीट्यूट रिलीफ फंड के अंदर जमा करवाए। सुनिए आप लोग, मैं पूना वालों को सुना रहा हूं। ये सितंबर के महीने में ये पीए इनामदार साहब ने कैंपस के हर बंदे के अकाउंट में से 50,000 रुपये लेके फैशन इंस्टीट्यूट का जो रिलीफ फंड का उन्होंने अकाउंट खोला था हाजी गुलाम के नाम से, उसमें क्यों जमा कराया आपने? फैशन इंस्टीट्यूट के तो लोगों को तो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए देने की बात आपने की थी, 1 करोड़ रुपए देने की बात की थी आपने। तो 2500 स्टाफ को अगर 50,000 रुपए का आप डोनेशन लगाओगे, कितने होते? सोच सकते हैं आप लोग? देखो पूना के लोगों, ये इसके काम करने का तरीकेकार। स्वीपर 50,000 रुपए डोनेशन दे सकता है क्या? उसके अकाउंट में से 50,000 रुपए डोनेशन लेते क्या करने के लिए? ब्लैक व्हाइट का मामला है क्या है ये आपका? देखिए, हमारी पर्सनल इनामदार साहब कोई खून जो दुश्मनी नहीं है, मगर इनके काम करने का तरीका बताना चाहते हैं हम आप लोगों को। इनके काम करने का तरीकाकार ये है, फैशन इंस्टीट्यूट के नाम पे तुम करोड़ों रुपए, अभी तक 1 रुपया दिया नहीं उनको, फैशन इंस्टीट्यूट के लोगों को, और उनके नाम से करोड़ों रुपए डोनेशन जमा करवा रहे उनके अकाउंट के अंदर। क्यों भाई, पूछिए। अरे मैं तो अभी ये इनामदार के जो साथीदार आप लोग के सामने आएंगे ना दरवाजे पे आप लोग के, मैं पूरे पूना शहर के और अतराफ के हमारे जो भी शेयर होल्डर मैं उनको बोलना चाहता हूं, उनसे पूछे। अरे ये पीए इनामदार ने वोटिंग का राइट तो इनसे छीन लिया, फिर आप वोट किस मुंह से मांगने आए हो? ये पीए इनामदार ने हमारे को इतने सालों से डिविडेंड नहीं दिया, फिर आप किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने आए हो?
अरे ये पीए इनामदार ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ के 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपए अपने पास कैश लेके जाता था। कादर साहब जो बैंक के एक स्टाफ है, बैंक की जनरल बॉडी में आके उन्होंने ऐलान बोला था कि मैं 2.5 करोड़ रुपए हर साल इसको देकर आता हूं। क्या 2.5 करोड़ रुपए हर साल आप क्यों इनामदार अपने घर पे क्यों लेके जाता है? इनामदार हॉस्पिटल को डोनेशन की जरूरत है, इनामदार साहब को डोनेशन की जरूरत है। ये कहते हैं कि मैं इतने करोड़ का मालक हूं, उतने करोड़ का मालक हूं। फिर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक से हर साल 70 से 80 लाख रुपए इनामदार हॉस्पिटल को क्यों डोनेशन जाता है? ये सवाल इनसे पूछे, ये सवाल पूछे ये इनामदार साहब के उनके साथीदारों से। जब वो आपके दरवाजे पे आए तो उनसे ये पूछे, बैंक के अंदर तो कभी हमने वॉचमैन देखा नहीं, फिर वॉचमैन के नाम के करोड़ों रुपए इनामदार अपने घर पे कैसे लेके जाता है? बहुत कुछ है साहब बताने के लिए साहब आप लोगों को। ये तहरीक अवामी महाज की आवाज है। इससे पहले की क्लिप में हमने बताया था, ये डर, ये खौफ, ये इनके पीछे इतना लगा हुआ है कि ये लोग बोर्ड की मीटिंग में जब हम बात करते थे, हमारी जो क्लिपें थी बोर्ड की मीटिंग में हमने सीबीआई की जब बात की तो इनके बोर्ड के सारे बैंक के डायरेक्टर्स बैंक की बोर्ड की मीटिंग छोड़ के भाग गए थे। आप लोगों ने लाइव ये चीज देखी थी, वो क्लिप इसने डिलीट करवा दी। अरे मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने इनामदार के नाम के ऊपर कालक तोपी, इनामदार साहब के फोटो के ऊपर हमने कालक तोपी। वो क्लिप भी तुमने डिलीट करवा दी बैंक में से, इसमें से मेरे फेसबुक में से। कोई प्रॉब्लम नहीं साहब, लोग जानते हैं, लोगों ने देखा हुआ है, पूरे पूना ने देखा हुआ है कि आपका काम करने का तरीकेकार। ये अवामी महाज की आवाज है भाइयों और बहनों, ध्यान रखिएगा। ये डर इनके ऊपर बरकरार रहेगा, ये डर तहरीक अवामी महाज का हम बरकरार रखेंगे। इस बैंक के अंदर हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं, सब शेयर होल्डरों को, हम बैंक के कारोबार को सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बैंक रिक्शा वालों की बैंक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम रिक्शा वालों को ही लोन देंगे, हम रिक्शा वालों को भी लोन अच्छे से अच्छे तरीके से कम कागजात के अंदर कैसा उनको दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोन, ये काम करेंगे। हम मिडिल क्लास के बिजनेसमैन लोगों के लिए भी लोन का प्रोविजन करेंगे। हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, हम सेंट्रलाइज के ऊपर लोन का मामला नहीं रखने वाले हैं भाइयों। कमेटियां जो है, इतनी सारी कमेटियां हैं, ये इनामदार ने सारी चीजें ये कमेटियों को बस्ते के अंदर डाल के रख दिया था। ये तहरीक अवामी महाज सारी कमेटियां को ऊपर लोगों की नियुक्ति का काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी आपसे मुखलिसाना गुजारिश, ये अवामी महाज के लोग आपके पास आए, फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं, पूछो भाई, उनसे पूछो भाई। अरे आप लोग बैंक के मालक हो, बैंक के, इनसे सवाल पूछो महाज के लोगों से। हम बैंक के शेयर होल्डर है, आप लोगों ने अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को इस सहकार क्षेत्र में से निकालकर कंपनी लॉ में लाकर प्लेट सोने की प्लेट के अंदर सजाकर ये महाज के लोग पीए इनामदार को जिंदगी भर के लिए अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को कंपनी लॉ में लाकर पीए इनामदार की जिंदगी भर ये पीए इनामदार की फैमिली की झोली में डालने के लिए ये लोग क्यों कमर बस्ता है? ये क्या बताना चाहते हैं ये महाज के लोग? ये आपके सामने आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं मुझे वोट करो, मुझे वोट करो। यार यकीन जानो, उनको वोट मतलब इनामदार को वोट, उनको वोट मतलब तुम्हारी बैंक को। ये लोग फुल फ्लेज के अंदर पीए इनामदार को सोने की थाली में सजाकर, उन थोली की तो सोने की थाली में सजाकर उसके इनामदार के सामने परोसने का करने का काम कर रहे हैं, परोसने का। और ये कह रहे हैं कि जिंदगी भर के वास्ते, जैसे रिलायंस कंपनी का मालक जैसे है ना अंबानी, वैसे ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को कंपनी एक्ट के अंदर लाकर जिंदगी भर के लिए ये महाज के लोग ये इनामदार को मुस्लिम कोऑपरेटिव अपनी बैंक का मालक बनाने के लिए परतोल रहे। मैं 26,000 27,500 जो मेंबरान है मेरे, उनसे सवाल है, मैं उनको पूछना चाह रहा हूं, ये आपकी बैंक है भाइयों, आप मालक हो। ये अगर वोट महाज के या दूसरे लोगों को आप डालोगे तो ये बैंक इनामदार की जेब में एक एक वोट जो है, ये एक वोट इनामदार के लोगों को जब आप दोगे तो वो एक एक वोट इनामदार को, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को प्राइवेट बैंक बना के इनामदार की जेब में डालने का काम आप ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है।
एक वोट उनको गया, इसका मतलब पी इनामदार को वोट गया, और पी इनामदार जिंदगी भर के लिए इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का मालिक बन जाएगा। और फिर हम तुम सिर्फ शेयर होल्डर, मालिक नहीं। अपने जमीर में, आपके जमीर की बात कर रहा हूं मैं, आपके जमीर को झंझोड़ने की बात कर रहा हूं। आप मालिक हो बैंक के साथ, आप मालिक हो बैंक के, आप मालिक रहो। हमारी यही तमन्ना है। हमने तहरीक अवामी महज के लोगों ने आप लोगों को मालिक बनाने के लिए यहां पर हम कमर बस्ता है। ये इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं पूरे के पूरे शेयर होल्डर इस बैंक के मालिक ही बने रहे, ना कि कंपनी लॉ में आके सिर्फ शेयर होल्डर। और मालिक कौन? सिर्फ पीए नामदार के 3 लोग। अब आप वापिस घूम फिर के मैं फिर वापिस आता हूं, आप बोलेंगे ये कैसे 3 लोग? पीए इनामदार ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की बोर्ड की मीटिंग के अंदर उसके कागजात अगर आपको देखना, हम दिखाने के लिए तैयार है। 20 करोड़ के शेयर इनामदार के नाम पे, 20,000 शेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के, 10 करोड़ के शेयर आबेदा इनामदार के नाम पे 10,000 शेयर, 10 करोड़ के शेयर तनवीर इनामदार के नाम पे 10,000 शेयर। हो गए कि नहीं? 40,000 शेयर किसकी झोली में जाएगी बैंक? कंपनी लॉ में आ गया सब मामला, सब हो गया तो तुम 27,000, हम 27,000, ये सब रह जाएंगे। ये 3 लोग आएंगे जब कंपनी लॉ के इलेक्शन होंगे, ये पूरी की पूरी बैंक उसकी हिस्सा से चले जाएगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, समझो इस इनामदार की चालों को समझो। ये आप लोगों के सामने, आपके एरिया में जैसे इरड़ा है, खड़की है, पिंपरी चिंचवड़ है, कैम है, भवानीपेट है, यहाँ पे नए नए लोगों को लाके आपके सामने ये बोलने की करवाने की कोशिश कर रहा है कि तय अवामी महज को वोट करो। भाई उनको वो बहुत अच्छे, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं भाई उनसे, मगर उनको एक वोट मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक की राह पे लेके जाने वाला होगा। सहकार क्षेत्र खत्म करने के लिए पीए इनामदार पर तोल रहा है। और फिर आप, मैं मेरी और छोटी सी रिक्वेस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं और हवाला देना, वापिस से हवाला देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, इनको लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये थे गए, सुप्रीम कोर्ट को बैंक से बाहर निकाल दिया। फिर 7 महीने के बाद फिर ये बड़े बड़े वकीलों को लेके पहुंचे, मुझे वोट इलेक्शन लड़ने की परमिशन दो। इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी इनको सुप्रीम कोर्ट ने, मगर मालूम है आप लोग को उसका डिसीजन क्या था? जज ने ये डिसीजन दिया हुआ है, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, मगर जीतने के बाद भी आप मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में आके कारभार में हाथ नहीं लगा सकते, आप बैठ नहीं सकते। क्या हमने ऐसे बंदे को वोट देना चाहिए? अपना वोट वेस्ट है इसका मतलब। आप अपना वोट इनामदार को, साथीदारों को और इनामदार को देके अपना वोट वेस्ट करना चाहते हो? अरे जो जीतने के बाद भी बैंक में नहीं आके बैठ सकता। सीबीआई ने ऑलरेडी खलफनामा दिया हुआ है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है इनकी। सहकार आयोग के अंदर 5 करोड़ रुपए का मैटर अभी भी चल रहा है, फाइनल स्टेज के ऊपर, स्टेज के ऊपर, कभी भी कुछ हो सकता है। यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं भाई बताने का मकसद आप लोगों को यही था। ये तहरीक अवामी महज की आवाज है, हमारा सिंबल है पतंग। हम पतंग वाले हैं। हम आप लोगों के लिए इस बैंक में आप लोगों का हुकूक दिलाने के लिए, आप लोगों की मालकाना हुकूक को बचाने के लिए तहरीक अवामी महज के 17 लोग आप लोगों के सामने आए हुए हैं। मेरी आप से रिक्वेस्ट है, 19 तारीख के दिन बराए मेहरबानी सुबह सुबह जल्दी से उठकर आप अपना अपना कीमती वोट तहरीक अवामी महज के 17 उम्मीदवार जिनकी सी निशानी है पतंग, वो पतंग के सामने आप लोग सिंबल के ऊपर, पतंग के ऊपर सिक्का मार के हमारे 17 के 17 उम्मीदवारों को जिताएं। इस बैंक से करप्शन का दौर हटाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग इस बैंक को तरक्की की राह पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तहरीक के लोग इस बैंक को, आप लोगों की मालकाना जो हक आपका है वो उसको बरकरार रखने का काम ये तहरीक के लोग करने वाले हैं। हाजरीन, आप लोगों से मैं फिर रजा लेना चाहता हूं, फिर और एक मर्तबा पतंग को वोट दो, पतंग को वोट दो। पतंग के सामने सिक्के, पतंग के ऊपर सिक्का लगाकर तहरीक के सारे उम्मीदवारों को आप लोग जिताएं, यही इल्तिजा करता हूं और आप लोगों से रजा लेता हूं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।